नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ईशानी कॉमर्स लर्निंग में। जैसा कि आप लोग जानते हो, मैंने एक सीरीज चलाया स्टेट बोर्ड और CBSE दोनों के लिए, हाउ टू गेट 90+ इन जस्ट 2.5 मंथ्स। तो एग्जामिनेशन आपके नज़दीक आ रहे हैं। आज मैं बात करूंगा CBSE की। CBSE में मैंने आपको NPO के 2 टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं और पास्ट एडजस्टमेंट्स का एक। तो NPO के जो 2 थे, एक 6 मार्क्स वाले और एक 3 मार्क्स वाले, और पास्ट एडजस्टमेंट्स 4 मार्क्स के। ये तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, आप जाके देख लेना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग आगे बात करेंगे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की कौन से टाइप के सम आने वाले हैं 2021 के एग्जामिनेशन में, उसी टाइप के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में होता क्या है। तो जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो किसी भी नए पार्टनर के एडमिशन के कारण जो बाकी के 2 पार्टनर्स एग्जिस्टिंग हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जितना वो पहले बांटते थे उतना सेम नहीं रहता। तो सबसे पहला चेंजेस जो आएगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आएगा। सेकेंड, अब अगर नया पार्टनर आ रहा है तो नया पार्टनर क्यों आता है, किसी भी पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म में क्यों बुलाया जाता है? 2 चीजों के कारण। एक, बंदे की कमी है, दूसरा पैसे की कमी है। तो इन दोनों के कारण तीसरे पार्टनर को हम अपॉइंट करते हैं या उसका एडमिशन करते हैं। तो 2 चीजें उसको लेके आनी रहती है। एक तो कैपिटल, पैसा, क्योंकि वो उसको प्रॉफिट ऐसे नहीं मिलेगा। अगर काम करेगा तो काम करने के कारण उसको सैलरी मिल सकती है। अगर वो पैसे लगाएगा तो ही जाके उसको इन रिटर्न प्रॉफिट मिलेगा। तो एक वो कैपिटल लेके आएगा, उसकी एंट्री। उसके बाद अब मैं एक चीज जानना चाहता हूं, अगर मैं एज अ पार्टनर किसी पुराने एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं, ज्वाइन कर रहा हूं, या फिर एक नए बिजनेस में ज्वाइन कर रहा हूं, दोनों में से ज्यादा प्रॉफिट कहां मिलेगा? पुराने वाले एग्जिस्टिंग बिजनेस से या नया वाले से? एग्जिस्टिंग से। क्यों? क्योंकि वो पहले से चलता आ रहा है। वहां पे 2 साल में बहुत सारी मेहनत हुई है उस कंपनी के प्रोडक्ट को बेचने में, ऑलरेडी उसका मार्केट ऑलरेडी बना हुआ है। और एक नए बिजनेस को सेटअप करने में, एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने में इट विल टेक टाइम। और जो सेल्स आप पुराने बिजनेस में 1 साल के अंदर अचीव कर सकते हो, वो नए बिजनेस में अचीव नहीं होता, उसको टाइम लगेगा। 2 से 3 साल के बाद, 2 से 3 साल के बाद ही आप उस अचीवमेंट को कर सकते हो। तो यहां पे ये बंदा, जो नया बंदा आ रहा है, वो एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, एग्जिस्टिंग बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है। तो इसका जो प्रॉफिट होगा एज कंपेयर टू न्यू बिजनेस ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि बाकी के जो 2 पुराने पार्टनर्स हैं उन्होंने इतना मेहनत किया है। तो क्या उनका मेहनत ऐसे ही जाएगा? नहीं। जो तीसरा पार्टनर आएगा उस मेहनत का उनका वैल्यूएशन होता है। दैट वैल्यूएशन इज नोन एज गुडविल ऑफ द फर्म। It's an intangible asset which we can't touch, only we can value the business. How we will value? इसके 5 मेथड है, 5 मेथड है गुडविल को वैल्यूएशन करने का। इसके ऊपर आपका एक पूरा चैप्टर है, 3rd चैप्टर, उस पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे, मूव करते हैं। तो बिजनेस का वैल्यूएशन होगा, वैल्यू होने के बाद गुडविल का जो कैलकुलेशन होता है वो होगा, और उसमें से देखना है कि उस बंदे का शेयर कितना होता है, उतना उसको लेके आना। गुडविल के एडमिशन के टाइम पे 2 कंडीशन होता है गुडविल के साथ, आइदर ही विल ब्रिंग इन कैश और नॉट ब्रिंग इन कैश। अगर लेके आया तो आगे फिर से चेक करना है कि दैट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, क्या वो पैसा बिजनेस में ही है या दोनों पार्टनर ने निकाल लिया। कौन से 2 पार्टनर ने? जो पुराने हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ उनका हक है। नया पार्टनर लेके आया, वो किसके लिए लेके आया? पुराने पार्टनर के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से जो बिजनेस को इतना ऊपर लेके गए हैं, उन्होंने जो मेहनत किया उसकी कॉस्ट है वो। ये हो गया। अगर नहीं लेके आता है तो उसके टाइम पे भी 2 सिचुएशन है। एक, रेज करना, वैल्यू दिखाना। अगर 3 कंडीशन में गुडविल का वैल्यूएशन होता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर,
रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, बिजनेस की वैल्यू कैलकुलेट होती है 3 कंडीशन में। तो यहां एडमिशन हो रहा है तो इसके लिए गुडविल का वैल्यूएशन होगा। अगर होगा, लाएगा या नहीं लाएगा, लाया तो अगेन हैव टू चेक रिटेन्ड इन द बिजनेस, पैसा बिजनेस में ही रखा है या फिर दोनों पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया। सेकेंड कंडीशन, नॉट ब्रिंग इन कैश, पैसा नहीं लाया गुडविल का नया पार्टनर। रेज और रेज एंड रिटर्न ऑफ, रेज किया मतलब बिजनेस में दिखाना है, रेज एंड राइट ऑफ किया मतलब एक बार रेज किया, एक बार दिखाया, एक बार खत्म कर दिया। आपके जो सीबीएसई के बोर्ड ने इस बार जो बोला है वो कंपलसरी आपको बोला है रेज करके राइट ऑफ करने या फिर इसके लिए एक सिंगल एंट्री पास करने। तो जब मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा उस टाइम में बताऊंगा एक सिंगल एंट्री क्या होगी उसके लिए। मूव करते हैं। अब जब भी कभी ये 3 सिचुएशन आएगा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, इस 3 सिचुएशन के टाइम पे आपके जितने भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज मींस व्हाट, आउटसाइडर लाइबिलिटीज, कैपिटल को नहीं गिनना, रिजर्व्स को नहीं गिनना, प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं गिनना, जितने भी आपके आउटसाइडर लाइबिलिटीज या टोटल असेट्स हैं उसका क्या होता है, रिवैल्यूएशन होता है। मार्केट वैल्यू पे हम उसको रिवैल्यू करते हैं। तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स के कारण क्या होगा, आइदर द वैल्यू ऑफ असेट्स विल इंक्रीज और डिक्रीज एंड सेम आइदर द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज विल इंक्रीज और डिक्रीज। प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन क्रेडिट, लॉस हुआ रिवैल्यूएशन डेबिट। ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जितने भी आपके प्रीवियस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे, एक्यूमुलेटेड लॉस था, रिजर्व था, क्योंकि जो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉस, रिजर्व जितने भी होते हैं ये किसका होता है, पुराने पार्टनर का। अगर आप एट द टाइम ऑफ एडमिशन उसको अगर नहीं डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या होगा उसके कारण वो समझो। कल के डेट में जो नया पार्टनर आएगा, अगर आपने उस डेट में वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो इन फ्यूचर जब आप नेक्स्ट ईयर में अकाउंटिंग ईयर में जाते हो तो वो बंदा बोलेगा कि इस पे मेरा भी हक है। क्यों, क्योंकि वो आपने उस टाइम पे नहीं बांटा, आपने उस टाइम पे नहीं बांटा। ये डीड बोलता है, पार्टनरशिप डीड, आपका जो पार्टनरशिप एक्ट है दैट इज अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। उसके हिसाब से एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, वट एवर द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड लॉस विल बी देयर, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल द ओल्ड पार्टनर्स। तो हम क्या करेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को, रिजर्व को बांट देंगे। ये एक्यूमुलेटेड रिजर्व आता कहां से, द प्रॉफिट विच इज अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, उसमें का कुछ पार्ट हम क्या करते हैं, पार्टनर्स में ना बांट के उसको संभाल के रखते हैं। इन फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ती है, बिजनेस में बहुत टाइप की पैसे की जरूरत होती है, तो वो सेफर साइड के लिए हम बचा के रखते हैं। ओके, तो वो करना है आपको, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व को बांटना है, एक्यूमुलेटेड लॉस अगर कुछ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसमें, क्या न्यू पार्टनर को भी बांटना, नहीं, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को। ये हो गया। उसके बाद फिर चेक करेंगे आपका जो रिवैल्यूएशन हुआ है असेट्स और लायबिलिटीज का, उसके कारण आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इतना काम आपको एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में करना है, ये नॉर्मल था। अब आगे जो है, क्योंकि सीबीएसई ने इस बार कैपिटल का जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे कैपिटल का एडजस्टमेंट होता था वो इस बार नहीं है, वो आप लोगों को इस बार निकाल दिया गया है। तो इस बार उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करना है। प्रैक्टिस किस पे करेंगे हम लोग, नॉर्मल क्वेश्चंस पे। तो चलो एक क्वेश्चंस देखते हैं। Sunanya and Tamna are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March 2020 stood at as follows. ठीक है, देखते हैं बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज दिया है, कैपिटल दिया है, लाइबिलिटीज में कैपिटल है, करंट अकाउंट है। ओके, जनरल रिजर्व दैट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व बोल सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, देखते हैं इससे आगे रिलेटेड कुछ है या नहीं। क्रेडिटर्स दैट इज योर आउटसाइडर लायबिलिटीज। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, असेट्स में डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, स्टॉक, कैश एंड गुडविल। ओके, यहाँ पे पहले से क्वेश्चन में गुडविल दिया हुआ है, देखते हैं। दे अग्रीड टू एडमिट प्रणव इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर इन profit on 1st April 2020 on the following terms. All debtors are goods.
ऑल डेटर्स आर गुड का मतलब जो भी आपका आरडीडी है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज्ड टू 1,80,000, ओके, मतलब एप्रिसिएशन है। वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 20,000, डिप्रिसिएशन। द लायबिलिटीज अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज डिटरमाइंड एट 20,000 विच इज टू बी पेड लेटर इन द ईयर, ओके, ठीक है। आपका रिजर्व था किसी चीज के लिए 50,000, 20,000 का उसका लायबिलिटीज है, तो आपने रिजर्व एक्स्ट्रा किया था, तो 30,000 का जो रिजर्व है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द 20,000 का वो क्लेम लायबिलिटीज में दिखेगा एज इट इज। नेक्स्ट, Mr. Anil, to whom 40,000 were payable already included in the above creditors, drew a bill of exchange for 3 months which was duly accepted. कोई बात नहीं, सीधा है क्रेडिटर से उतना अमाउंट माइनस कर दो और नीचे एक नया बिल्स पेबल जोड़ दो, बस। प्रणब टू ब्रिंग इन कैपिटल ऑफ ₹1,10,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। मैंने क्या बोला था, या तो वो लेके आएगा या तो वो लेके नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन में लाया है उसने, कैपिटल भी लाया और गुडविल भी लाया, वो भी कैश में, ठीक है। क्या करने बोला है, जर्नलाइज। आपको क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मोस्टली चांसेस रहते हैं लेजर आने के, बट अभी इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछ रहा है, कोई बात नहीं, जर्नल एंट्री दिखाएंगे। डेट, particulars, LF, debit amount and credit amount. Again date, particulars, LF, DR amount and CR amount. चलो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी बैलेंस शीट में चीजें अपीयर है जो खत्म करने वाली है उसको खत्म करो। क्या दिया, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन में कैपिटल और करेंट अकाउंट दोनों दिया है, तो जो भी एडजस्टमेंट्स आप करोगे, जहां पे पार्टनर्स का कैपिटल रिक्वायर्ड होगा वहां पे आपको कौन सा अकाउंट यूज करना, करेंट अकाउंट। ऑल द एडजस्टमेंट्स ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी गो थ्रू करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट से डायरेक्ट नहीं जाएगा। बताता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले आपका जनरल रिजर्व, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2। जनरल रिजर्व को बांटो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व को ट्रांसफर करने की एंट्री। जब भी आप किसी को ट्रांसफर करते हो तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अभी जनरल रिजर्व लायबिलिटीज में है, लायबिलिटीज का मतलब क्रेडिट हुआ, तो जो क्रेडिट में है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होके डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री विल बी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, किसको बांटोगे, ओल्ड पार्टनर। नाम क्या है, सुनैना, सुनैनाज करेंट अकाउंट, कैपिटल नहीं, एंड टू, दूसरी पार्टनर का नाम तमन्ना, करेंट अकाउंट। कितना था टोटल, 1,20,000, रेशियो 3:2, तो 120 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 जा 10, 4 24, 24 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो गया 48,
24 multiplied by 3, 72, and total 1,20,000. नरेशन में लिख दो, being general reserve ट्रांसफर्ड। ये एक हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। देखो मैंने क्या बोला, रिजर्व है आपका 50,000। आपने किसी चीज के लिए पैसे बचा के रखे थे, कितना, 50,000। आपको लगा कि खर्चा होगा कितना पता नहीं, बट एक एस्टिमेशन आपने रखा था 50,000। खर्चा कितना हुआ 20, तो बचा कितना 30। उसको क्या करेंगे, बांट देंगे। एंट्री देखो, एंट्री विल बी वर्कमैन compensation reserve account debit to workman compensation claim WCC and to again Sunaina's current account and to Tamanna's current account. Workman compensation reserve was 50,000. WCC कितना, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20, बचा कितना 30, which will be transferred to all the both the old partners. In which ratio, old ratio. बचा कितना 30, 30 को आप 3:2 में बांटो तो 5, 36, 6 3 18, 18,000 and 12,000. Being workman compensation reserve transferred. नेक्स्ट देखो, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, इस सब का भी कुछ नहीं करना। उसके बाद गुडविल, गुडविल को क्या करेंगे, when goodwill is already appeared in the balance sheet asset side, then that will be transferred to their capital or current account. In which ratio, their old ratio. तो ओल्ड रेशियो में पहले ही बांट दो। असेट साइड में गुडविल रहेगा तो उसके लिए एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सो सुनैना करेंट अकाउंट डेबिट तमन्ना's current account debit to goodwill account. अब कितना है गुडविल 20,000, किस रेशियो में बांटना, 3:2 के रेशियो में। तो सुनैना का कितना होगा 25, 4 3 12, 4 2 8। यहां लिखो बीइंग गुडविल रिटन ऑफ। नेक्स्ट है आपका, अब ये बैलेंस शीट का काम हमने कर दिया। अब आते हैं हम एडजस्टमेंट्स पे। एडजस्टमेंट्स में देखो क्या बोला है, द डेटर्स आर गुड, इट मीन्स जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 40,000 का था उसको क्या करना पड़ेगा, खत्म। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को हम क्या मानते हैं, आपका लॉस। लॉस को अगर खत्म करना है तो उसको क्या मानना पड़ेगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट और क्रेडिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना था 40,000, मैंने लिखा यहां 40,000। बीइंग provision for doubtful debts
रिटर्न ऑफ। आगे देखो क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू 1,80,000। अच्छा, ये टू और बाय में थोड़ा फर्क समझना। प्लांट एंड मशीनरी का पहले वैल्यू कितना था 1,20,000, अभी कितना हो गया 180। कितने से इंक्रीज हुआ 60,000 से। अगर वहीं पे बोलता 1,80,000 बाय 1,80,000 तो आप डायरेक्टली कितने से इंक्रीज करते हैं 1,80,000 से। तो टू और बाय में ये डिफरेंस है। तो अभी आपका प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, तो अगर इंक्रीज होता है एसेट्स का वैल्यू तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट होने के कारण रिवैल्यूएशन डेबिट और क्रेडिट? क्रेडिट। तो आप यहां लिखो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट being value of plant and machinery increased। प्लांट एंड मशीनरी कितने से बोला मैंने 60 से, तो यहां आप दोनों साइड में 60 ओके। नेक्स्ट पढ़ो क्या बोला है, वैल्यू ऑफ, ओके शिट ये लैंड एंड बिल्डिंग था, सॉरी या लैंड एंड बिल्डिंग। नेक्स्ट है आपका वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 20,000। 20,000 से वैल्यू कम हुआ है। अगर वहीं पे लिखता रिड्यूस टू 20,000 तो पहले कितना था लैंड एंड वैल्यू 1,40,000, अभी कितना हो गया 20, तो कितने से डिक्रीज होता 120 से। तो अभी डिक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ। अगर लॉस हुआ तो कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो योर एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। कितने से? 20,000 से। being plant and machinery depreciated। मूव करते हैं नेक्स्ट पे, द लायबिलिटीज अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन। ये हो गया हमारा। मिस्टर अनिल टू हुम क्रेडिट 40,000 वेयर पेबल already included in our creditors drew a bill of exchange for 3 months which was duly accepted। मतलब क्या था कि एक बंदा था क्रेडिटर्स में अनिल जिसका 40,000 बैलेंस था, ठीक है। अब वो बंदा क्या कर रहा है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर रहा है, बिल्स पेबल इशू कर रहा है जो हमने एक्सेप्ट किया 3 मंथ्स के लिए। तो क्या होगा, क्रेडिटर्स कम होगा और बिल्स पेबल इंक्रीज होगा, तो इसमें रिवैल्यूएशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, क्रेडिटर्स कम हो रहा है इसके लिए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू क्या बढ़ रहा है, बिल्स पेबल अकाउंट। कितने से? 40,000। being bill accepted। आगे देखो क्या बोला है नेक्स्ट है, प्रणब टू ब्रिंग इन कैपिटल 1 लाख। 1 लाख कैपिटल लेके आ रहा है, एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रणव्स कैपिटल अकाउंट। यहां करेंट अकाउंट से नहीं करना, प्रणव्स कैपिटल अकाउंट। कितना ला रहा है? 1 लाख। being capital bought by new partner। नेक्स्ट क्या लेके आया, गुडविल। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू
गुडविल अकाउंट कितना लेके आया गुडविल 10,000 being goodwill bought by new partner। अब मैंने आपको तब भी बताया था जब मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था, अगर गुडविल लेके आया देन वी हैव टू चेक दैट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस और विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। इन द क्वेश्चन नथिंग इज गिवन, कुछ मेंशन नहीं किया, देन वी विल एज्यूम दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल इज ऑलरेडी रिटेन्ड इन द बिजनेस। तो रिटेन्ड इन द बिजनेस के लिए एक जनरल एंट्री है कि अब ये 10,000 में से सुनैना का कितना है और तमन्ना का कितना है, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। हालांकि इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो, बट अगर आगे वाले क्वेश्चंस में मे बी अगर चेंज होता है तो उस क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहां पे एक एंट्री बनेगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू सुनैना current account and to तमन्ना's current account। अब गुडविल है कितना 10,000, किस रेशियो में बटेगा 3:2, तो सुनैना का 6,000, तमन्ना का 4,000, टोटल 10,000। being goodwill is retained in the business, और इसी को आप बोल सकते हो कि गुडविल इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया, इतना क्वेश्चन था, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, ओनली वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है, देखो रिवैल्यूएशन यहां क्रेडिट हुआ 40, यहां भी क्रेडिट हुआ 60, तो टोटल क्रेडिट 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख से क्रेडिट है, और डेबिट कितने से हुआ है 20 से, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है कितने का 80,000 का। उस प्रॉफिट को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है किसको, अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स, इन विच रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सुनैना's current account and to तमन्ना's current account। कितना का प्रॉफिट हुआ 80,000 का। 80,000 के प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटना है, 3:2 के रेशियो में बांटो। 5, 1, 6, 16, 48,000 and 32,000, और ये हो गया आपका 80,000। being profit on revaluation transferred to current account। ये था आपका 8 मार्क्स के लिए आंसर। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और 2 से 3 क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा इसका, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में with the same topic, admission of a partner with another types of sums which will come in your examination। तो
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो बाय बाय।